हाल ही में फ्रांस के कई राजनेताओं ने अमेरिका से एक ऐसी डिमांड की है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस खबर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के संबंध कितने खराब हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से इस पर कठोर जवाब आया है जो पूरे यूरोप में वायरल हो गया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अगर आपको पता हो, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। पहले यूरोपीय देशों का लीडर अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब इसका नेतृत्व फ्रांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के कई देश हैं जो अमेरिका के F-35 विमान को खरीदना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के साथ खराब होते संबंधों की वजह से वो फ्रांस के राफेल में रुचि दिखा रहे हैं। कनाडा भी अमेरिका से F-35 की डील कैंसिल करके फ्रांस के राफेल को खरीदने पर विचार कर रहा है। इसी बीच फ्रांस ने अमेरिका से एक ऐसी डिमांड की है जिससे अमेरिका के लोग हैरान हैं। दरअसल फ्रांस के कई राजनेताओं ने अमेरिका से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वापस मांगा है। ये मूर्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी द्वीप पर मौजूद है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फ्रांस से इस मूर्ति का क्या संबंध, वो इसे वापस क्यों मांग रहा है। देखिए, इस मूर्ति को फ्रांस ने ही अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। फ्रांस के वास्तुकार गुस्ताव एफेल, जिन्होंने एफिल टावर को डिजाइन किया था, उनके ही नेतृत्व में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 1875 से 1886 के बीच बनाया गया था। इसी वजह से इस मूर्ति को फ्रांस के कई लीडर्स वापस मांग रहे हैं। जब अमेरिका से इस बारे में पूछा गया तो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी की तरफ से इस पर काफी कठोर जवाब आया है, जो फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में वायरल हो गया है, जिसे सुनकर फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप सन्न है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस की एक महिला अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि अगर अमेरिका ने फ्रांस की मदद न की होती तो फ्रांस के लोग आज जर्मन बोल रहे होते। उनका इशारा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद की वजह से ही फ्रांस जर्मनी से आजाद हुआ था और इसके लिए फ्रांस को अमेरिका के प्रति आभारी होना चाहिए। आइए आपको व्हाइट हाउस की इस महिला अधिकारी का वो वीडियो दिखाते हैं जो इस समय पूरे यूरोप में वायरल हो चुका है। Something different. There is now a member of the European Parliament from France who does not think the US represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और अभी ये तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में है। आगे आने वाले 4 सालों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ऐतिहासिक डेवलपमेंट होंगी जो दुनिया के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख देंगी। हो सकता है कि दुनिया में नाटो की तरह कई अन्य गुट खड़े हो जाएं।